स्वामी जी थे, उन स्वामी जी का, आचार्य जी का जब शरीर पूरा हो गया तो 2 लोग आए, उन 2 लोगों में फाइट स्टार्ट हुई। ये कुछ नहीं है, ये पैट्रोनेज है जो सरकार करती रहती है इनके फेवर में। उससे क्या लेना देना कि मैं हिस्ट्री शीटर हूँ, आशुतोष महाराज हिस्ट्री शीटर है। इनका असली नाम क्या है यही हमें नहीं पता लग रहा आज की डेट में क्या है। शंकराचार्य, कितने शंकराचार्य हैं, हमें तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि शंकराचार्य हैं कैसे। ये अपने हाथ में ऑलरेडी कानून ले रहे हैं टाइम एंड अगेन। ये हमारे को बोलते हैं कि हम हैं कौन। अरे भाई, मैं तो एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हूँ। मेरी वजह से आशुतोष ब्रह्मचारी जी, उन्हें पता है, हिस्ट्री शीटर कह रहे हैं, उन्हें आशुतोष ब्रह्मचारी जी के बारे में पता है कि वो अध्यक्ष हैं कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के। अपना उन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया है। उन्हें तो कोई ऐशो आराम में नहीं रह रहे हैं। वो तो खड़ाऊ पहन के घूमते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, खुद पैरवी करते हैं। उन्होंने तो एक झंडा उठा रखा है कि कृष्ण जन्मभूमि को घोषित करना है, मथुरा को घोषित करना है कि वहां टेंपल था। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आजकल यूपी में गजब महाभारत चल रही है। बहस आज किसी हिंदू मुस्लिम पर नहीं है, बल्कि हिंदू से हिंदू की है, संत की संत से है। आप जानते हैं कि इस समय यूपी के एक संत आशुतोष महाराज जी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष महाराज जी के प्रवक्ता व सुप्रीम कोर्ट के वकील सौरभ अजय गुप्ता जी। सौरभ अजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। सौरभ जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर संतों के बीच में ये मतभेद, ये महाभारत कैसी चल रही है? देखिए, मैं इस टाइम मैं किसी को संत नहीं मानता हूँ। मैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी को एक शिकायतकर्ता मानता हूँ, और जी शंकराचार्य जी को मैं मानता हूँ कि वो इस कटघरे में खड़े हैं कि जो उन पे आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जी हम ये कहें ये संतों में लड़ाई है, नहीं, ये लड़ाई है सच की और झूठ की। ये लड़ाई है कि क्या किसी के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है। हम इसमें एक एंगल दे दें कि ये संतों का सारा जाल बुना हुआ है, आशुतोष महाराज जी ब्रह्मचारी हैं और संत हैं, या शंकराचार्य जी संत हैं या नहीं है, ये इशू नंबर 2 है। मेन है ये इंसान है, इंडिया के सिटीजन हैं, एंड हम सबको, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, उन सबको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, और लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते वो। तो आई एम सॉरी, मैं आपसे इस बात से वाकिफ नहीं रखता कि ये संतों की लड़ाई है। ये लड़ाई सच और झूठ की है, जो कि आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने ली है, और इसको एक पॉलिटिकल कलर भी दिया जा रहा है। जी आपने बहुत अच्छी बात करी, आपने संत कहे, आपने किसी संत का नाम नहीं लिया। आपने ये नहीं कहा कि किस संत ने किस संत पे आरोप लगाया। आपने सिर्फ ये कहा कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल। लड़ाई संतों के बीच की है। टाइम एंड अगेन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, इसे हम संतों की लड़ाई ना कह के, इसे हम लड़ाई कहें सच की झूठ की। इसे हम लड़ाई कहें कि हम आशुतोष ब्रह्मचारी जैसे लोग, जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है समाज की सेवा में, उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो वो पुलिस देखे। सौरभ जी, एक बड़ा वर्ग, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग शंकराचार्य जी को भगवान मानते हैं, भगवान शंकर की उपाधि देते हैं। ऐसे में उन पर गंभीर आरोप लगाना क्या सही है? वो कहते हैं कि ये राजनीतिक प्रेरित है, हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, हमें सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है हमें। चौहान साहब, आप पत्रकारिता में बहुत तजुर्बा रखते हैं। मैं अपने आप को शंकराचार्य कहने लग जाऊं, या आप अपने आप को शंकराचार्य कहने लग जाएं, इसका तो कोई गलत फहमी का तो कोई इलाज ही नहीं है। गलत फहमी का तो आजकल मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं निकली। ये शंकराचार्य कैसे हैं? किसने इन्हें पदवी दी शंकराचार्य की? डेफिनेशन क्या है शंकराचार्य की? मैं ऑन रिकॉर्ड एक प्रैक्टिसिंग लॉयर आपसे बोल रहा हूँ कि क्या ये शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। इनका पट्टाभिषेक होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शंकराचार्य घोषित करने के लिए। इनका अभी तक वही रुका हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये रोका हुआ है कि अपने आप को शंकराचार्य कहें, अपने आप को भगवान कहें, अपने आप को कुछ भी कहें, भगवान का अवतार कहें, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में कानून की नजरों में वो सिर्फ एक इंसान है। सही है गलत है वो कोर्ट तय करेगी, वो सर, शंकराचार्य नहीं है। बिल्कुल सौरभ जी, आपने तो आप आशुतोष महाराज जी ने कहा कि वो शंकराचार्य नहीं है, उन पर यौन अपराधों का भी गंभीर आरोप लगा दिया है। लेकिन उधर शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो आशुतोष महाराज हैं वो एक हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं, वो एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। उनके आरोप पर आप कैसे क्या देखते हैं? उससे क्या लेना देना कि मैं हिस्ट्री शीटर हूं, आशुतोष महाराज हिस्ट्री शीटर है, या चौहान साहब आप हिस्ट्री शीटर हैं?
आज की डेट में मुद्दा शंकराचार्य को लेके है। ये तो मेरे इनफैक्ट चौहान साहब बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन मेरे को पूछा है। मैं इसको चाह रहा था आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछें। मैं हिस्ट्री शीटर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, इससे शंकराचार्य को क्या लेना देना? वो अपना केस प्रूव करें। मैं अगर हिस्ट्री शीटर हूँ तो लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। अगर मुझे सजा मिलनी चाहिए, अगर मुझे जेल से बाहर रखना चाहिए, मैं हिस्ट्री शीटर हूँ या मैं ज्योग्राफी शीटर हूँ या मैं बायोलॉजी शीटर हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में मैं शिकायत करता हूँ और मैंने अपने सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं। मैं तो कोई चौराहे पे खड़े होके या आपके पंडालों में खड़े होके कोई नेतागिरी वाली स्पीच नहीं दे रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल ये कह रहा हूं कि आपने ये करा है, आपको अगर मेरे खिलाफ कुछ करना है तो आपका वेलकम है। आपके लिए भी पुलिस थाने खुले हुए हैं, आपके लिए भी कोर्ट कचहरी खुली हुई है। मैं हिस्ट्री शीटर हूं तो आप प्लीज प्रूव करिए जाके। इस पे तो इनफैक्ट मुझे मानहानि का इन पे दावा भी करना है, वो मैं करूंगा। वो मेरा अलग रिकॉर्ड है, वो मेरा पर्सनल होगा आशुतोष ब्रह्मचारी जी का उर्फ आशुतोष पांडे जी का, अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। इनका असली नाम क्या है यही हमें नहीं पता लग रहा आज की डेट में क्या है। शंकराचार्य शंकराचार्य कितने शंकराचार्य हैं, हमें तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि शंकराचार्य हैं कैसे। चौहान साहब आप भी अपने आगे शंकराचार्य लिख लीजिए, पीछे भी लिख लीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ। अरे भाई कोई तो डेफिनेशन होगी शंकराचार्य की, हिस्ट्री शीटर की। अरे हिस्ट्री शीटर हैं, ये तो मानहानि का मेरा मुकदमा अलग है, मैं करूंगा नहीं करूंगा वो मैं आशुतोष जी से जरूर एडवाइस उनको जरूर करूंगा कि वो जरूर करें। एक समाज के लिए कोई आदमी बढ़ के आगे आ रहा है बिल्कुल। और आप उसको हिस्ट्री शीटर कह रहे हैं। अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट में दो विक्टिम भी रखा है और शंकराचार्य जी का कहना है कि वो जो दोनों विक्टिम हैं, दोनों जो आपने सबूत रखे हैं वो दोनों सबूत फर्जी हैं, बनावटी हैं। आपने फर्जी उनको प्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए चौहान साहब, हर चीज फर्जी है। सिर्फ एक ही सत्य है कि वो शंकराचार्य हैं, एक ही सत्य है कि वो ईमानदार हैं, एक ही सत्य है उन्होंने कोई यौन शोषण नहीं करा, कोई माइनर बच्चे नहीं थे, कोई ऑफेंस नहीं हुआ, कोई कुंभ मेले में 2025 में कुछ नहीं हुआ, जनवरी माघ मेले में फरवरी 2026 में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कुछ नहीं करा। जो बाटुक हैं वो सारे फर्जी हैं, सब फर्जी हैं, सिर्फ यही सच्चे हैं। ये सच्चे हैं, इनके डिसाइपल सच्चे हैं, इनके गुरुकुल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें नहीं पता। हम इसीलिए इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। लॉ अच्छा, क्या विल आप मानते टेक हैं कि इट्स ओन उनके कोर्स। गुरुकुल में, क्या आप मानते हैं कि गुरुकुल में गलत काम होता है? हम मानते हैं, तो इसीलिए सारे हम गुरुकुल मानते, की जांच होनी चाहिए सर, सारे गुरुकुलों की जांच होनी बिल्कुल चाहिए। सारे गुरुकुल की सारे मठ की जांच होनी चाहिए। जितने डिसाइपल्स हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कल किसी न्यूज क्लिप को मैं देख रहा था कि इनके बच्चे आके बोल रहे हैं कि पुलिस ने इन पे शोषण, पुलिस ने इनको एक्सप्लॉइट करा, पुलिस ने इन्हें मारा, इनके डिसाइपल्स को, यंग बॉयज को। ये तो पुलिस को कुछ नहीं समझते। हर चीज में ये कहते हैं कि आशुतोष महाराज क्या हैं, वो तो एक हिस्ट्री शीटर है, इनके पीछे कोई है। अरे भाई तुम क्या हो, तुम तो सामना करो। तुम्हें डर किस बात का था? मैं ये मानना चाहता हूं अगर तुमने कुछ गलत काम नहीं करा, तुम क्यों गए इलाहाबाद हाईकोर्ट और सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों गए, सेशन में अरे क्यों वो, नहीं गए अच्छा सर्टिफिकेट के गुप्ता लिए? जी वो कहते हैं कि वो सच बोलते हैं, वो सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, वो कुंभ मेले पर सवाल खड़े करते हैं, वो गौ हत्या पर सवाल खड़े करते हैं, इसलिए उन पर इतने सारे आरोप मर दिए अरे गए। वो उन्हें है बताने कौन? सारी सच चली है। चौहान साहब, हु इज ही इज नोबडी। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो। मेरे लिए तो एक साधारण इंसान है वो, एक बुजुर्ग इंसान है। इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है वो, और ना ही आशुतोष महाराज जी के लिए है। आज की डेट में मैं आशुतोष महाराज जी के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका वकील हूं। मैं सच के लिए बोल रहा हूं। शंकराचार्य, हु इज शंकराचार्य? ही इज नोबडी। ये शंकराचार्य जी एक बुजुर्ग इंसान है, वृद्ध इंसान है, जिनकी हम इज्जत करते हैं। बट अगर उन्होंने कुछ गलत कार्य किया है उसकी जांच होगी। जांच में वो सफेद पाए जाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, गलत पाए जाएंगे तो जो कोर्ट चाहेगी वो करेंगे। हम कौन है? हमने तो वी आर जस्ट अ विसल ब्लोअर, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और कानून को अच्छी तरह जानते हैं, संविधान को मानते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना ये एक बात बात जानना है। बोलूंगा, जी शंकराचार्य जी इज ओनली एन एक्यूज राइट नाउ, और कुछ नहीं है। जी। वो कोर्ट के कटघरे में है। वो अपने आप को शंकराचार्य कहें और वॉट एवर आचार्य कहें, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने शंकराचार्य पर सवाल खड़े किए हैं। मैं शंकराचार्य के बारे में जानना चाहिए, शंकराचार्य का पद होता क्या है आखिर? शंकराचार्य कौन बनाता है? चौहान साहब, मैंने तो लॉ की डिग्री ली है। जी मैं तो ना मठ में कहीं पढ़ा हूं, कहीं नहीं पढ़ा। शंकराचार्य जी बताते वो शंकराचार्य जी कैसे हैं। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़े हैं, जो लास्ट ऑर्डर था 2022 का, उसमें इनका पट्टाभिषेक रोक दिया गया था। अब शंकराचार्य जी की मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि हमारे पे समय कम है। ये एक मठ डिवॉल्व हुआ था। ये मठ कैसे डिवॉल्व हुआ था? इट इज ऑल फाइट बिटवीन द फॉर द प्रॉपर्टीज। दो सेक्ट
इसमें एक स्वामी जी थे, उन स्वामी जी का, आचार्य जी का जब शरीर पूरा हो गया तो दो लोग आए, उन दो लोगों में फाइट स्टार्ट हुई। ये कुछ नहीं है, ये एक पैट्रोनेज है जो सरकार करती रहती है इनके फेवर में। मैं किसी सरकार पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं आज की डेट में। ये कोई शंकराचार्य नहीं है, ये फाइट एक बैटल, ये एक बैटल है, ये एक लड़ाई है प्रॉपर्टीज को लेके। एक इंस्टीट्यूशन के इंचार्ज, एक इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज बनना है। अब जी भाई साहब, मैं आपसे आके बोल दूं कि इस आश्रम का मैं स्वामी हूं, अरे उसका कोई तथ्य भी तो होना चाहिए। एक फादर के दो बेटे होते हैं, दोनों उत्तराधिकारी होते हैं। अब दोनों उत्तराधिकारी कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब ये कोर्ट तय करेगी ना कि किस उत्तराधिकारी को क्या मिलना चाहिए। यही मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इनका तो पट्टाभिषेक का भी पेंडिंग है। अपने आप को शंकराचार्य बोले, इनफैक्ट ही इज टेकिंग लॉ इन हिज ओन हैंड्स। ये अपने हाथ में ऑलरेडी कानून ले रहे हैं। टाइम एंड अगेन ये हमारे को बोलते हैं कि हम हैं कौन। अरे भाई, मैं तो एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हूं। मेरी वजह से आशुतोष ब्रह्मचारी जी, उन्हें पता है, हिस्ट्री शीटर कह रहे हैं, उन्हें आशुतोष ब्रह्मचारी जी के बारे में पता है कि वो अध्यक्ष हैं कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के। अपना उन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया है। उन्हें तो कोई ऐशो आराम में नहीं रह रहे हैं। वो तो खड़ाऊ पहन के घूमते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, खुद पैरवी करते हैं। उन्होंने तो एक झंडा उठा रखा है कि कृष्ण जन्मभूमि को घोषित करना है, मथुरा को घोषित करना है कि वहां टेम्पल था। ये तो कोई चीज नहीं दिखा रहे शंकराचार्य जी, या शंकराचार्य जी के सपोर्टर, या शंकराचार्य जी की सपोर्टेड मीडिया। हिस्ट्री शीटर टाइम एंड अगेन बोली जा रही है। उनके अच्छे कार्य भी दिखाइए आप। ये मेरा कहना है बस। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया है गुप्ता साहब कि शंकराचार्य जी ने हमेशा से सरकार पर सवाल खड़े किए, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और अच्छे कामों की भी तारीफ की है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य के ऊपर इसलिए आरोप लगा दिए जाते हैं, उन पर हमले किए जाते हैं क्योंकि सरकार पर वो हमलावर होते हैं? मैं अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, हु इज ही। वो तारीफ करें, वो अच्छा कहें, वो बुरा कहें, हु ही इज नोबडी। सरकार है, अपना काम कर रही है, अच्छा कर रही है और करती रहेगी। उनके सर्टिफिकेट की हमें ना सरकार क्या को आप डंकी जरूरत है, ना चोट पे हमें कहते जरूरत है। हैं गुप्ता साहब, क्या डंकी चोट पर आप कहेंगे कि जो है आशुतोष महाराज जी राजनीतिक प्रेरित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये राजनीति आई कहां से? राजनीतिक कलर, इसे पॉलिटिकल कलर चौहान साहब क्यों दिया जा रहा है भाई? क्या अगर आप मेरे पे कोई आरोप लगाएंगे, मैंने कहा जी आप मेरे पे आरोप आप नहीं लगा रहे हो तो पूरी मीडिया लगा रही है, तो गलत है ना। अरे जी भाई, उन्होंने तो कहीं नहीं बोला आशुतोष महाराज जी ने, वो तो बेचारे अकेले खड़े हैं। इनफैक्ट सेशंस कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि मेरे पे पैसे तक नहीं है, मुझे वकील दे दिया जाए। जहां उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी थी कि एफआईआर हो, वहां तक उन्होंने ये तक बोला उन पे अगले आदमी पे पैसे नहीं। और एक मजे की बात आपको बताऊं, जो आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, उनको थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। उसके लिए उन्होंने 18 फरवरी को एक ऑलरेडी एफआईआर भी करा रखी है कि जी मेरे को थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, ये सो कॉल्ड शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरन जी के यहाँ से। वो फोन करके मुझसे बोल रहे हैं कि आप मुकदमे वापस ले लीजिए। अभी तो अगला आदमी एंटिसिपेटरी बेल, इंटरम एंटिसिपेटरी बेल पे बाहर आ गया, अग्रिम जमानत पे आ गया। अब क्या होगा? ही बहुत अपने आप शंकराचार्य चौहान साहब, आप भी मान रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं, वो तो मान ही रहे हैं अपने आप को, वो तो सर्वोच्च शंकराचार्य मान रहे हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं अग्रिम, मान रहा हूँ सर, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। आप नहीं मैं मान संविधान रहे, को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। आप संविधान को मानते हैं, बट हम उसे शंकराचार्य ही नहीं कहना चाहिए हमें। ही इज नोबडी। हमारे को थ्रेट कॉल्स आ रही हैं हमारे को, मतलब आशुतोष। अच्छा, आपको भी आती है सर? आपको भी आ रही है? मुझे नहीं आई। क्योंकि आप केस लड़ रहे हैं सर आशुतोष महाराज जी का। देखिए, अभी तक तो नहीं आई, आएंगी तो मैं अपना लॉ का जो भी कोर्स है लूंगा। आप ज्यादा बोलेंगे शंकराचार्य जी के अगेंस्ट, हो सकता है आपको भी आ जाए चौहान साहब। तो आप, हम सब इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज हैं, अपने अपना हक के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ टाइम एंड अगेन कि अब इन पे विटनेसेस पे अब आप देखिएगा क्या होगा। अभी तो ये 2 बच्चे आए हैं, अभी तो पता नहीं कितने लोगों पे इन्होंने अत्याचार करे हुए होंगे। वो आगे कैसे आएंगे आप ये बताइए। जब मीडिया ये दिखाएगी कि इतने पावरफुल हैं, ये इनके फेवर में बोल रहे हैं, शंकराचार्य उड़ीसा से, पुरी से आए, ये इनके फेवर में बोल रहे हैं, तो अगर और लोग आना चाहेंगे इनके खिलाफ, जिनके साथ इन्होंने अत्याचार करा है, वो कैसे आएंगे? अभी तो ये अग्रिम जमानत पे बाहर हैं, जब ये अपने आप को सुपर पावर समझ रहे हैं। तो ये हमारे को, मतलब आशुतोष जी तक को थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। विटनेसेस कितने डर जाएंगे? आशुतोष जी तो एक दिमाग के पक्के आदमी हैं जी, उन्होंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बट जो और डिसाइपल्स हैं, जो उनके पछताए हुए लोग हैं, वो कैसे आएंगे आप बताइए। अच्छा सर, अगर जानना चाहता हूँ, अगर आपको न्याय नहीं मिला, क्योंकि आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और एक गंभीर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जो हिंदुत्ववादी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपको न्याय नहीं मिला तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? आखिरी स्टैंड क्या होगा?
देखिए, इट इज़ ए हीनियस क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द चाइल्ड। ये एक बहुत गंभीर अपराध है जो बच्चों के साथ हुआ है। अभी तो 2 बच्चे नज़र में हैं, अभी कितने बच्चे आएँगे, कितने लोग आएँगे मुझे नहीं पता। हमें कानून पे पूरा विश्वास है, हमें कानून प्रणाली प्रणाली पे कोर्ट्स में, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है। अभी तो मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक हम नहीं साबित कर देते कि ये गलत है। और हम कुछ नहीं है साबित करने वाले, पुलिस ही साबित करेगी, सरकार साबित करेगी। हमने तो एक प्रयास किया है कि जो गलत कार्य हो रहे हैं, उनको पब्लिक के सामने लाया जाए और शंकराचार्य का ढोंग समाप्त किया जाए। अच्छा, मैंने देखा है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी शंकराचार्य जी के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। आप उन पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ ही नहीं कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू एट ऑल। ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। ये मुद्दा एक गंभीर अपराध का है। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इंटरफेयर कर रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, कानून का रास्ता तो कानून ही देगा ना। जी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर लेंगी? पॉलिटिकल पार्टीज आके ये बोलेंगी कि मुकदमा खत्म कर दीजिए ये सो कॉल्ड शंकराचार्य जी पे। वो क्या कर लेंगी? पॉलिटिकल पार्टीज क्या, कोई भी पॉलिटिकल लीडर क्या कर लेगा? जी। अब तो मैटर जो है वो पुलिस और शंकराचार्य, सो बिल्कुल कॉल्ड कानून। शंकराचार्य जी के बीच का है। आशुतोष जी ने तो एक सीटी बजाई अपराध की। ही इज जस्ट ए विसल ब्लोअर, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है सोसाइटी के लिए। जी। अब पुलिस जाने, पुलिस का काम जाने। हम एज कंप्लेनेंट, आशुतोष महाराज एज शिकायतकर्ता, वो पूरी मदद करेंगे अपनी मरते दम तक, चाहे पुलिस महकमे में हो, चाहे कोर्ट को असिस्ट करना हो, चाहे वो खुद व्यक्तिगत आके करें, चाहे वो मेरे माध्यम से करें, चाहे वो किसी के माध्यम से करें। ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और मैं जब भी बोल रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द शूज ऑफ आशुतोष ब्रह्मचारी जी। तो आशुतोष ब्रह्मचारी जी रुकने वाले नहीं हैं किसी थ्रेट से, किसी लोभ से, किसी भी कारण हम पीछे नहीं जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू चौहान और साहब, इसके लिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ थैंक आपका। यू, थैंक थैंक यू यू सो मच। सर। थैंक यू जी।